बांग्लादेश की कट्टर जनता पागलपन में अजीब अजीब हरकतें कर रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने भारत का अपमान करने के लिए इन मूर्तियों को तोड़ दिया। बांग्लादेश के लोगों ने भारत को गाली दी है, लेकिन इन सभी कट्टरपंथियों को तगड़ा करंट लगा है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ क्या हुआ है। दरअसल 1971 में बांग्लादेश के ज्यादातर लोग पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़े थे, लेकिन जो नहीं लड़े उन्हें रजाकार कहा गया। रजाकार बांग्लादेश में एक गाली की तरह माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश में प्रदर्शन करने वाले नारे लगा रहे हैं कि मैं कौन तुम कौन, रजाकार रजाकार। यानी बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाकिस्तान के साथ मिल गए हैं। अब इन्हीं लोगों ने इन मूर्तियों को तोड़ा है। इन मूर्तियों में दिखाया गया था कि किस तरह से 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर किया था। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने भारतीय सैनिकों की मूर्तियां तोड़ दी हैं। उन्हीं भारतीय सैनिकों की जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। आपको याद दिला दें कि 1971 में पाकिस्तान की फौज उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर बच्चों, बुजुर्गों, बूढ़ों सबको मार रही थी, महिलाओं का रेप कर रही थी। उस समय भारतीय सेना ने ही बांग्लादेश को बचाया था। मगर आज के बांग्लादेशी शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या क्या किया था। ये आज पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई बोल रहे हैं। बांग्लादेश भारत के इन्हीं सैनिकों की वजह से आजाद हुआ था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी ये भूल गए कि अगर भारतीय सेना उन्हें आजादी ना दिलवाती तो ये आज भी पाकिस्तान के डंडे खा रहे होते। बहरहाल इन लोगों ने बांग्लादेश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियों को तोड़ दिया है। बांग्लादेश में लगी इन मूर्तियों में पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने सरेंडर करते दिखाया गया है। मेजर जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ मिलकर भारत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। लेकिन आज बांग्लादेश के युवा अपना इतिहास भूल चुके हैं। ये फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सभी कट्टरपंथियों को जबरदस्त झटका लगा है। जिन लोगों के पूर्वजों ने पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ी थी, वो अब सड़कों पर आकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और बांग्लादेश की सेना को पीट रहे हैं। ये लोग अब हिंदुओं के साथ मिलकर सड़कों पर जंग का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस बार जंग बांग्लादेश के अंदर ही हो रही है। इस बार आजादी की जंग पाकिस्तानी मानसिकता वाले बांग्लादेशियों से है।